अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शाया की गई है। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के ऊपर हम आ चुके हुए हैं। टॉपिक 4.9 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आज हमने स्टार्ट करना है। साथ ही हमने बात करना है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसे करना कैसे है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन मिलेगी, उसके बाद सेकंड कंडीशन मिलेगी, फिर आपको पूछा जाएगा कि सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आपने बताना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास आती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने क्या करना है, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसे एक्सप्लेन करना है, फिर डायग्राम बनानी है और उसके बाद आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर सेकंड कंडीशन आती है तो उसके में भी आपने यही काम करना है, पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेन, फिर डायग्राम और फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन आती है, तो आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक किसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। टॉपिक 4.9 है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो दूसरा लॉ है जो कि F इज इक्वल है m में, इफ द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब इस जगह पे एक्शन जीरो रखेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो। द नेट फोर्स शुड बी जीरो, तो समीशन एफ यानी कि समीशन सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। बेटा सिर्फ आपने समझना है, नेक्स्ट में आपको बताओगे आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है और कौन सा पॉइंट आपने पहले करना है। साथ ही में एक ब्लॉक दे दिया गया है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कहलाता है ओनली इफ द वेक्टर ऑफ सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इक्वल टू जीरो, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है उनका सम क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, वो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को पूरा कर रहा होगा। कहता है इन केस आर नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस F1 F2 M3 एंड सो ऑन हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू F आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कहता है हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, ऐसे बड़ी ज़्यादा फोर्सेस है, इनका जो रिजल्ट है वो हमने F के इक्वल रखा हुआ है। तो साथ ही कहता है इनके जो रिजॉल्विंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए एक्स एक्सिस के लिहाज से F1x, F2x, F3x एंड सो ऑन हो गए, और इन तमाम की जगह पे हमने F लिखा होगा तो उस F के साथ हमने X लगा दे, यानी कि X एक्सिस के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट जीरो है। और अगर हम Y एक्सिस के लिहाज से बात करते हैं तो F1y, F2y, F3y एंड सो ऑन, और ये हमारे पास टोटल जो सा है वो F था और Y के लिहाज से हमने Y लगा दिया, तो ये भी क्या आ गया है, जीरो आ गया है। इसमें कहता है द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो, जितनी भी कंपोनेंट फोर्सेस है एक्स एक्सिस के लिहाज से वो जीरो होगी, एंड सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, और तमाम कंपोनेंट्स का जो रिजल्ट है वाई एक्सिस के लिहाज से वो भी जीरो होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। तो बेटा इसके अंदर कहा क्या जा रहा है, कहता है हमारे पास बेशुमार कोप्लेनर है जो ऊपर की तरफ से नीचे आ रहे हैं या इस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ से मूव कर रहे हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका एक्स एक्सिस के लिहाज से रिजल्ट क्या है, जीरो। अगर वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस के लिहाज से लग रही है वो भी जीरो है। तो मीन्स के टोटल जो फोर्स है वो भी जीरो है। अगर ये तीनों कंडीशनें अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये मेरे पास बेटा फर्स्ट कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं कि इस फर्स्ट कंडीशन को आपने लिखना कैसे है। तो बेटा जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन पेपर में आ जानी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन सबसे पहले आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने मैथमेटिकल की हेडिंग देनी है और बाय न्यूटन से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक लिखना है, ये तीन लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन की हेडिंग दे के तीसरे नंबर के ऊपर इन अ केस से स्टार्ट करना है और एफ वाई कंपोनेंट्स तक कंप्लीट करना है। उसके बाद ये कंपोनेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की जो दूसरी हालत है वो क्या है, कहता है द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम implies to the rotational equilibrium, which means that the body should not rotate under the action of the forces। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और उसका जो नेट फोर्स है, जो रोटेट करते वक्त जो एक्शन ऑफ फोर्स है
वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वो सेकंड कंडीशन को कंप्लीट कर रहा होगा। क्या मतलब है, कहता है कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, सख्त बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस F1 F2 जोन से है वो अमल कर रही है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगा रहा है तो 10 न्यूटन ही फोर्स बेटा इस तरफ लग रही है। बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। कहता है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने ये एक पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन ही, एक ऑब्जेक्ट इस तरफ फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन ही। तो होगा क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। कहता है इन केस बी केस के अंदर क्या होगा, द लाइन्स ऑफ एक्टिंग ऑफ द टू फोर्स आर डिफरेंट। अब हमने क्या किया है, वही सेंटर ऑफ पॉइंट है लेकिन हमने इनके जो पॉइंट है वो चेंज कर दिए हैं मूव करने वाले। यानी कि ये सेंटर ऑफ पॉइंट था, एक ऊपर पॉइंट रख लिया हमने, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और एक पॉइंट नीचे रख लिया, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। जब हम इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? Since the magnitude F1 F2 are equal, so the resultant force is zero in both these cases, the first condition equilibrium is satisfied। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव तो कर देगा लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो ही रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्ट के अंदर फर्क नहीं आ रहा तो ये फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। कहता है बट यू कैन ऑब्जर्व डैट इन केस द फोर्स आर फॉर्मिंग अ कपल विच कैन अप्लाई टॉर्क टू रोटेट द बॉडी अ पॉइंट ओ देर फॉर अ बॉडी टू बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम। कहता है फर्स्ट कंडीशन को तो मुकम्मल ये कर रहा है लेकिन आपने देखा होगा ये जो ऑब्जेक्ट इसने क्या किया है, इसने मूव किया है, अपनी पोजीशन इसने चेंज किया है लेकिन सेंटर पॉइंट वही है। यानी कि सेकंड कंडीशन के अंदर एक जो फोर्स है वो क्या है, वो ज़ीरो है, और उसके साथ एक नई चीज़ है वो है टार्क। टार्क भी क्या है, वो भी ज़ीरो आई है। रोटेट दी बॉडी अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करके अपने पॉइंट ओ के ऊपर। देयर फॉर अ बॉडी टू बी completely in equilibrium, a second condition is also required, that is no torque should be acting on it, this is called second condition of equilibrium। यानी कि the vector sum of all the torque acting on a body about any point must be जीरो। तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती थी कि हमारे पास एक्स एक्सिस के कंपोनेंट हो चाहे वाई एक्सिस के कंपोनेंट हो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है साथ, अब वो क्या कह रही है कि जो टार्क हो वो भी ज़ीरो ही होना चाहिए। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट था, ये इसका सेंटर पॉइंट था, एक आदमी ने इस तरफ फोर्स लगाई 10 न्यूटन, एक आदमी ने इस तरफ फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, मीन्स के फर्स्ट कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी है। अब कहता है यही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया है, वही सेंटर पॉइंट है लेकिन एक ऊपर से आदमी को बोला कि वो इस तरफ फोर्स लगाए 10 न्यूटन, और इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हमने दूसरे आदमी को बोला कि वो इस तरफ फोर्स लगाए 10 न्यूटन। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करके दोबारा अपनी असली हालत के ऊपर ही आ जाएगा, यानी कि दोबारा वहाँ पे ही आ जाएगा। लेकिन क्या किया इसने, मूव किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इसने क्या किया था, फोर्स क्या आ रही थी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ रही है, नीचे वाली कंडीशन में टॉर्क ज़ीरो आ रही है। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सादा लफ्ज़ों के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपके पास जो कंपोनेंट हो गए एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले, उनका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन के अंदर एक्स एक्सिस के कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, वाई एक्सिस के कंपोनेंट भी ज़ीरो हो, साथ में टार्क भी ज़ीरो हो। तो बेटा बात करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे लिखना है। तो बेटा सबसे पहले आपने ये जो डेफिनेशन है ये लिखनी है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देके कंसीडर से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक इन बॉडी तक लिखना है। उसके बाद आपने ये दो डायग्राम बनानी है और फिर आपने यहाँ से शुरू करना है और स्टेट एज तक इसे कंप्लीट करना है, और लास्ट के ऊपर आपने मैथमेटिकल की हेडिंग देके ये जो 4 पॉइंट है ये लिख देने हैं। तो आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट बेटा है सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लगाकर अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच आर टू बी एबल ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। कहता है सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट देख लेना है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ तरीकों के साथ आपने ट्रीट करना है। ड्रा डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। आपके पास कोई भी डायग्राम है, आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है। ओनली द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड, द फोर्स विच द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी इंक्लूड। फोर्स सिर्फ वही होगी जो आप लगा रहे हो,
जो इन्वायरमेंट की फोर्स होगी वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी। Choose a set of x, y axis such that as many forces as possible lie directly along x axis or y axis. It will minimize the number of forces to be resolved into components. कहता है आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, आपने कोशिश करनी है कि उसमें सिर्फ दो ही आप कंपोनेंट बनाओ, एक x वाला एक y वाला, इसके अलावा और कंपोनेंट आपने नहीं बनाने। रिजॉल्व आर दी फोर्सेज विच आर नॉट पैरेलल टू अदर द एक्स एक्सिस इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जितनी भी फोर्सेज होगी आपने उसको एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट के ऊपर एक्सप्लेन नहीं करना। अप्लाई आपने करनी है दो कंडीशनें, एक एफ एक्सिस वाली और एक एफ वाई वाली। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप टार्क वाली भी कंडीशन अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो साइमल्टेनियसली अननोन क्वांटिटीज़ का ही आएगा। यानी कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पेपर बोर्ड है, हमने इसका सेंटर ऑफ पॉइंट निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, या फिर हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो आपने करना है, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आपने पहले एक्स एक्सिस के लिए लाइन ड्रा करनी है, फिर आपने वाई एक्सिस के लिए लाइन ड्रा करनी है। तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और जो कंडीशन इक्विलिब्रियम होगी या फिर नहीं होगी। तो बेटा ये था मेरे पास टॉपिक 4.9। नेक्स्ट हम 4.10 टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।